नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जागृति गुरुकुल द्वारा चलाई जा रही सी प्रोग्रामिंग की इस एक और कक्षा में। और इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स का लूपिंग है वो कैसे काम करती है। लूपिंग में टोटल 3 प्रकार की अलग-अलग स्टेटमेंट्स होती हैं, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाइल स्टेटमेंट की। व्हाइल स्टेटमेंट एंट्री कंट्रोल लूप की श्रेणी में आता है क्योंकि इसमें लूप में प्रवेश करने से पहले ही कंडीशन चेक की जाती है और कंडीशन जब ट्रू होती है तो आ, इसके अंदर जो है वो ब्लॉक के अंदर आ जाता है और यह बॉडी जो एग्जीक्यूट हो जाती है और वरना जो है इसकी चल होती है। और जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक इसका एग्जीक्यूशन चलता रहता है। चलिए इसे यहाँ से समझते हैं। अगर हम लोग देखें तो यहाँ से पहले प्रोग्राम में आ रहा है, देन यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे सारी स्टेटमेंट्स रन होती है। सारी स्टेटमेंट रन होने के बाद में वापस से कंडीशन चेक करने के लिए जाता है। अगर कंडीशन ट्रू मिलती है तो अंदर आ जाता है, फिर से स्टेटमेंट रन होती है, फिर से ऊपर चला जाता है, फिर से कंडीशन चेक होती है, फिर से सारी स्टेटमेंट रन हो जाती है, फिर से वापस जाता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो जो है इससे आगे जो है बढ़ जाता है इस एग्जीक्यूशन से। इस तरह से व्हाइल लूप का जो है वो यूज हम लोग लेते हैं। अब वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो जैसे कि मैंने एक इंट डिक्लेयर किया है, इंट में नंबर और नंबर में मैं जो है यहाँ पर स्टार्टिंग कर रहा हूँ नंबर 1 और इसकी मान लियो 1 से। 4 यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सॉरी व्हाइल यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इस व्हाइल के अंदर सबसे पहले जो चीज़ है वो मुझे देनी है कंडीशन। मैं ये कंडीशन दे रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो है वो जब तक छोटा हो या बराबर हो 10 के तब तक चलता रहे। यहाँ पे ये कंडीशन दे दी और इस कंडीशन को क्योंकि मुझे फॉल्स भी करवाना होगा कहीं ना कहीं पे जाके, इसलिए मैं इसे प्लस प्लस करवा देता हूँ यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पर रहेगा 1 और ये कंडीशन हमारे पास में रहेगी जब तक ये 10 से छोटा हो तब तक चलता रहे। और इसके अंदर जो है यहाँ पर आपका ये नंबर 1 जो है प्लस प्लस करवा दिया है तो हर बार एग्जीक्यूट होने आएगा तो 1 बढ़ जाएगा, हर बार एग्जीक्यूट होने आएगा तो 1 बढ़ जाएगा। तो इससे कर लेते हैं। चलिए मैंने इसे सेव कर दिया है, कंपाइल एंड रन। जी हाँ, तो अगर आप अभी देखें तो ये हमारे पास में आउटपुट आया है। टोटल 10 बार जो है वो हेलो प्रिंट हुआ है और यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि सबसे पहले इंट में वैल्यू थी 1 और इस 1 में 1 होने के बाद में यहाँ पे कंडीशन थी कि जब तक कि 10 से छोटा हो या बराबर हो तब तक चलता रहे। हमने नम को प्लस प्लस किया तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले हेलो प्रिंट हो गया, फिर नम प्लस प्लस हो गया, फिर ऊपर गया। ठीक है जी, नम प्लस प्लस होके यानी अब ये हो चुका है 2। कंडीशन चेक हुई, क्या 2 जो है वो छोटा है 10 से या छोटा है या बराबर है 10 के? जी बिल्कुल सही है। फिर से हेलो प्रिंट हो गया। ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रही चलती रही चलती रही और जब जैसे 9 पर आया है तो 9 छोटा है 10 से या बराबर है 10 के? बिल्कुल उस समय भी चल गया, नम प्लस प्लस हो गया। और इस टाइम पे अगली बार हो गया 10, 10 छोटा है या बराबर है? जी बराबर है, चल गया और हेलो प्रिंट हो गया। अगली बार नम प्लस प्लस हो गया यानी 11 हो गया, तो क्या 11 छोटा या बराबर है 10 के? जी नहीं, उस टाइम पे ये यहाँ पर खत्म हो गया। इस तरह से चलता गया। कभी कभी हो सकता है कि आपकी जो कंडीशन है वो कंडीशन आप यहाँ पे ऐसी पुट कर दें कि वो कंडीशन कभी फॉल्स हो ही ना, तो वो हमेशा चलता ही रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर कहीं भी ना कहीं पर जाकर आपको इसको बंद भी करवाना है, रोकना भी है इसे।
ठीक है जी, ये हुआ सिंपल व्हाइल लूप किस तरह से काम करता है। अब मान लीजिए मुझे केवल गिनती प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे परसेंट ही लगा देता हूँ। ठीक है जी, परसेंट डी, सॉरी परसेंट डी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आपका जो ये लूप है वो चला है, जैसे पहले की स्थिति में था, बस हमने केवल उस नंबर को अब प्रिंट करवा दिया। इतना सा मेन अंतर हमने इसमें ला दिया है। तो ये है आपका व्हाइल लूप। व्हाइल लूप से और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, और लूपिंग जितनी भी स्टेटमेंट होती है उनका सबका काम एक ही होता है, एक ही प्रकार से किया जाता है, बस हल्का सा डिफरेंस होता है जो कि हम लोग इसमें देख लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं डू व्हाइल लूप की। तो डू व्हाइल लूप में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप की श्रेणी में आता है। इसमें क्योंकि लूप से बाहर निकलते समय कंडीशन की चेक होती है, तो व्हाइल लूप की भांति ही इसमें तब तक एग्जीक्यूशन होता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। ये लूप कम से कम एक बार अवश्य रन होता है, वहीं व्हाइल लूप जो है वो किसी कंडीशन के ट्रू होने पर ही रन होता है। यहाँ पर इसकी ये विशेषता है डू व्हाइल लूप की, कि ये तब तक रन होता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। और मेन इसकी जो है विशेषता ये है कि एक बार तो कम से कम ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है, सारी स्टेटमेंट रन हो जाती है, फिर कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो आगे बढ़ जाता है, यानी एक बार यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो चुका है। फिर से देखते हैं एक बार, स्टेटमेंट्स में आया, रन हो गई सारी स्टेटमेंट, फिर कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ऊपर चला गया, कंडीशन को सारी को चेक कर ली, फिर से आया, फिर से जो है सारी स्टेटमेंट रन हो गई, कंडीशन चेक की, आगे बढ़ गया। कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो ये इससे आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से लगाते हैं इसमें, और व्हाइल इसके बाद में लगा के सेमीकोलन लगा देते हैं कुछ इस तरह से। अगर अभी आप देखेंगे तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, जैसा ये था वैसा का वैसा ही है। लेकिन बस समझने के अंदर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सबसे पहले एक था इसमें, और प्रिंटफ हमने किया तो एक प्रिंट हो गया, नम प्लस प्लस हो गया। फिर कंडीशन जो हमारी चेक हुई कि छोटा है या बराबर 10 के, जी हाँ, तो ये आगे बढ़ गया। फिर से स्टेटमेंट को रन कर दी, फिर से ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया, बस कंडीशन जो है इसमें बाद में हम लोग चेक करते हैं। लेकिन मान लियो ऐसा हो कि कंडीशन हमारी फॉल्स हो, जैसे कि यहाँ पे है नम इक्वल टू 1, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जब तक ये जो है ये बढ़ा रहेगा 10 से तब चलना चाहिए, और अभी तो कंडीशन है फॉल्स, तो भी एक बार तो रन हो ही जाएगा। वही चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक प्रिंट हो चुका है। इसका कारण ये है, सबसे पहले यहाँ पे गया, प्रिंटफ किया, नम में 1 था, प्रिंट हो गया, नम प्लस प्लस हो गया, 2 हो गया। क्या 2 बड़ा है 10 से? नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स थी, इसलिए वो इस प्रोग्राम में आगे बढ़ गया। लेकिन ये जो है हम जो अभी लॉजिक सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है, बट बहुत सारी टाइम पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका प्रयोग आपको करना सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अब मान लियो आगे के लूप में हम लोग बढ़ते हैं, फोर स्टेटमेंट। तो फोर स्टेटमेंट ये भी एंट्री कंट्रोल लूप ही है, और जैसा इसमें व्हाइल में होता है वैसा का वैसा, ये बस इसमें थोड़ी कंडीशन जो है वो जो सिंटेक्स है वो चेंज हो जाता है, और यही हम लोग आज के लिए पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं फोर लूप की। तो जैसे कि फोर लूप है, तो फोर लूप के लिए कुछ इस प्रकार से होगा फोर, और फोर लूप में अगर आप इसमें कोई वैल्यू देना चाहते हो, सबसे पहले वो वैल्यू देते हो आप। जैसे कि मान लो आप यहाँ पर नहीं दे रहे हो, वो वैल्यू आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। यहाँ पे होगी कंडीशन, और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये यहाँ से हट के यहाँ लग जाएगा। एग्जीक्यूट करवाते हैं, कंपाइल एंड रन। सॉरी क्या इशू हुआ, हाँ सॉरी लास्ट वाले में ये नहीं आता है, तो हमें इस प्रकार से कुछ देखना होगा। कंपाइल एंड रन, तो हम लोग देख पाएंगे यहाँ पर कि किस तरह से सारा का सारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल सेम है जैसे पहले था।
तो इसमें अंतर क्या हुआ? इसमें बस सिंटेक्स का अंतर हुआ जिसने कि इसको आसान बना दिया है। यहाँ पे वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हो गया, यहाँ पे कंडीशन चेक हो गई और यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज हो गया। अब यहाँ पर ये जो है अपना, हाँ, प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है और इसमें कम लाइनों में भी हमारा काम हो गया, तो ये भी हमारे लिए एक बढ़िया चीज है। अब हम लोग ये जानते हैं कि अब हम लोग ये जानते हैं कि मान लीजिए कि आपको लूप उल्टा चलाना हो, तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? तो उस परिस्थिति में सबसे पहला काम ये है कि आपको कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं कंडीशन को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको चला रहा हूँ 10 से 1 तक। 10 मैंने किया यहाँ पे और यहाँ पर मैंने किया 1। 1 या 0 से 1 से बड़ा हो या बराबर हो, और इसे हम लोग जो है वो माइनस माइनस करेंगे। और अब बस उसको प्रिंट ही करवा रहे हैं। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं, कंपाइल एंड रन। 10, 9, 8, 7 इस तरह से हमारा जो है आ चुका है। ओके जी, तो इस प्रकार से हम लोग काम कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और हम लोग ये देखते हैं कि मान लियो कि आपको कुछ विशेष पैटर्न जो है वो प्रिंट करवाना है। मान लियो मैं नोटपैड प्लस प्लस में आपको एक पैटर्न देता हूँ, क्योंकि आपके असाइनमेंट में ये सब कुछ बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो मान लियो कि हमारा पैटर्न कुछ ऐसा होने वाला है। 5 बार जो है आपके स्टार इस तरह से प्रिंट होने चाहिए। तो ऐसा अगर आपको आउटपुट लेके आना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक तरीके का पैटर्न है, आपको इसको बनाना है। तो आप वो कैसे बनाएंगे? उसके लिए आप कुछ इस प्रकार से करेंगे यूज कि यहाँ पर जैसे कि हमने बिल्कुल सीधे तरीके से चलाया, 1 से जब तक बड़ा हो या बराबर हो आपके 5 के प्लस प्लस हमें करना है। प्लस प्लस किया हमने और ये चला एक लूप। अब हमने क्या किया कि एक लूप और चला दिया। उसके अंदर जो यूज कर रहे हैं वो है आपका num2। num2 जब तक छोटा हो आपका 5 से, तब तक हम लोग चलाते रहेंगे। num2 को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है? हमें यहाँ पर केवल एक स्टार प्रिंट करना है, ये स्टार, और एक num2 को हमें डिक्लेयर करना है यहाँ पर इस तरह से, नंबर 2 को। तो यहाँ पे आए हम लोग, कंपाइल एंड रन करते हैं। कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्या हुआ? नम अगर बड़ा, सॉरी, कंडीशन जब तक छोटा हो। हमारे पुत्र अगस्त्य भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ न कुछ तो समझ ही पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब कुछ एक ही लाइन में आ चुके हैं, इतने सारे स्टार। तो उसके लिए हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा कि /n में यूज करना है। अब हम लोग देखते हैं आउटपुट, कंपाइल एंड रन। वाह, बहुत ही शानदार, जैसा हम लोग चाहते थे वैसा का वैसा आउटपुट मिल चुका है और अगस्त्य इससे भी बहुत ज्यादा खुश है। चलिए जी, समझते हैं कि कैसे काम कर रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार से काम कर रहा है, जहां पर सबसे पहले नंबर 1 में जो है वो 1 चला जा रहा है और ये टोटल 5 बार चलेगा। यानी ये बाहर वाला जो लूप है ये टोटल 5 बार चलेगा। और इसके बाद में ये नंबर 2 है जो कि हर लूप के अंदर 5 बार चलेगा। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, सबसे पहले क्या होता है कि पहली बार जब लूप चलता है बाहर वाला, तब ये पूरे 5 बार ये अंदर वाला लूप चला के ये 5 अलग अलग स्टार प्रिंट कर देता है। फिर स्लेशन लग जाता है, स्लेशन लग जाता है तो अगली वाली लाइन में आ जाता है। फिर इसमें भी यही सेम काम होता है कि 5 बार हो जाता है रन। तो ये बाहर वाला लूप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार चल रहा है।
और अंदर वाला लूप भी ये 5 प्रिंट कर रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार, क्योंकि ये हो गई हमारी लूप की नेस्टिंग, एक लूप के अंदर एक और लूप। लेकिन मान लियो कि आपको थोड़ा सा और विशेष बनाना हो तो वो आप कैसे बना सकते हैं, वो बड़ा ही शानदार चीज है जो कि आपको समझाता हूँ मैं। बस मैंने एक छोटा सा चेंज किया इसी में। ओ हो रन को हटाओ भैया हटाओ, सॉरी नम 2 ही रह गए यहाँ पे। तो हाँ डन, ठीक है जी। बड़ी अच्छी खासी सी हमारी दीवार बन चुकी है ऐसी टेढ़ी वाली। तो ये कैसे बनी है, तो इसमें क्या हुआ कि हमारा नंबर 1 जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पर लूप तब तक चलता है जब तक नंबर 2 जो है वो नंबर 1 से छोटा हो या बराबर हो। वन फर्स्ट के टाइम पे क्या हुआ कि जो आपका नंबर 2 जो है वो आपका इस तरह से प्रयोग में आया है कि छोटा रहेगा तब तक चलेगा। तो सबसे पहले क्योंकि ये 1 था और इसमें भी 1 था तो 1 ही बार चला है, इसमें 2 हुआ और ऊपर वाले में भी 2 हुआ तो 2 बार चल गया। ठीक है, इस तरह से 2 बार स्टार प्रिंट हो गया। ये गलत आउटपुट निकालता मैंने, कंपाइल एंड रन। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और ये 5 बार, इस तरह से। ठीक है जी, तो ये हुए आपके लूप्स, किस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। और इनमें बहुत सारे असाइनमेंट है, तो ये इनको सब असाइनमेंट्स को आप कंप्लीट करना, क्योंकि यही आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि आपको लॉजिकल बनाएगा, बिल्ड करेगा, आपके जो लॉजिकल क्षमता है उसको बढ़ाएगा, जिसके कारण आप आगे जाकर बहुत सारे काम करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में।